तो स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जब हम एडोबी क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड करते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो हमारे पास काफ़ी सारी इसमें एप्लीकेशंस आती हैं। हम इनमें से सिर्फ दो ही डाउनलोड करते हैं, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट। मीडिया इनकोडर हमारा होता है, बेसिकली दिख रहा है यहाँ साइड में, मीडिया इनकोडर होता है बेसिकली हमको कोई हैवी फाइल रेंडर करनी है, कोई ज़्यादा बड़ी फाइल है, उसको हमको बाहर निकालना है, उसको रेंडर करना है, जिसमें कि बहुत टाइम लगने वाला है। तो मीडिया इनकोडर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें फिर आप ना इसमें कमांड दे सकते हो कि भाई मेरा रात को अपने मानो लगाई रेंडर पे कि मेरा पीसी बंद हो जाना चाहिए मेरा रेंडर होने के बाद। तो आप मानो रेंडर कंप्लीट हो गया 1 बजे तक, आप सो रहे हो मस्त, आपका पीसी अपना शट डाउन हो गया। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस चीज़ का। ये आपको हेल्प भी करता है। ये जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को जिप में हम कर देते हैं, कोई मानो 10 GB का डाटा है, उसको कंप्रेस करके हम 4 GB कर देते हैं, तो ये ऐसा भी कुछ करता है, मैंने सुना है। तो ये बेनिफिशियल होता है अगर आप इससे रेंडर करते हो तो। बट अगर सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं, आपके 1 मिनट की वीडियो हैं, कोई मैंने आपको 10 मिनट तक की वीडियो भी है, तो भी आप प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट से आराम से रेंडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको उसमें भी। बट अगर मान कोई हैवी एनिमेशन वाली चीज़ है तो उसको तो मैं सर्च करूँगा, आप इससे ही करो, ठीक है। एंड इसमें दुनिया भर की ऐप्स होती हैं गाइस, जिसमें कि फोटोशॉप भी इनका ही है, इलस्ट्रेटर भी इनका ही है, एडोबी फॉन्ट्स, एनिमेट, इनकॉपी, करेक्टर एनिमेटर, मतलब ये सारे इनके ही एप्लीकेशन है। बट हम मोस्टली जो सीखेंगे वो 3 ही सीखेंगे, प्रीमियर, आफ्टर और ये मीडिया वाला। मतलब मीडिया वाला कोई एप्लीकेशन नहीं, बट बता रहा हूँ आपको। तो हम प्रीमियर चालू कर रहे हैं आज, ठीक है। जब आप प्रीमियर ओपन करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नहीं दिखेगा आप उसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हो। तो ये मेरे जो मैंने अभी जो करे हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, जिनको मैं खोल सकता हूँ। मैंने जो कभी एडिट करे हुए हैं, किसी में साउंड डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, किसी में कुछ कर रहा हूँ, तो मैं उनको ओपन करके इसमें काम कर सकता हूँ। बट अगर आपने कोई एडिटिंग नहीं करी है अब तक, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ये एकदम खाली, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ओपन प्रोजेक्ट्स के नाम से 2 बटन आ रहे होंगे बड़े बड़े, ठीक है। एंड ओपन प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्टेड है, पड़ी हुई है, फिर किसी ने को शेयर करी है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। नहीं तो मैं न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूँगा, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। अगर मुझे स्क्रैच से कोई फाइल बनानी है तो मैं न्यू प्रोजेक्ट्स पे ही क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मुझे पूछेगा नाम बताओ इसका, 1 मिनट कोई दिक्कत करेगा ऐसा। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लास 1, ठीक है। हमने ओपन करी एंड यहाँ पे हमको पूछेगा कि तुमको फाइल इंपोर्ट करनी है। मैं बोलूँगा नहीं, अभी नहीं करनी, मैं स्किप कर दूँगा, ठीक है। आपको ये ऐसा नहीं दिखेगा, आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस ऐसा दिखता है जब पहली बार आप प्रीमियर खोलते हो, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है। आपको यहाँ पे डाटा इंपोर्ट करने का होता है, फिर चाहे आप कोई साउंड इफेक्ट इंपोर्ट करोगे, आप कोई म्यूज़िक डालोगे वीडियो में, आप कोई फाइल्स डालोगे, कोई वीडियो होगी, तो भी कुछ आप इंपोर्ट करोगे अपने पीसी से इसके अंदर, वो आप यहीं से करोगे, ठीक है। एंड ये हमारी प्रीव्यू पैनल होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी हम एडिट करेंगे। ये हमारा टाइमलाइन होता है, जो भी हम यहाँ पे एडिट कर रहे होंगे वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। जो हम यहाँ पे एडिट करेंगे वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड इसमें टाइमलाइन बेस्ड एडिटिंग होती है। एंड जिस भी एलिमेंट पे, जिस भी फाइल पे मैं क्लिक करूँगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ मेरे को यहाँ से दिखाई देंगे, ठीक है। ये हमारा कलर ग्रेडिंग के लिए होता है, ये साउंड के लिए होता है। प्रॉपर्टीज़ मतलब मानो मैंने कोई वीडियो पे क्लिक करा तो वीडियोज़ की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, ऑडियो पे क्लिक करा तो ऑडियो की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट करते हैं, उसको कट करेंगे। एंड इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक ड्राइव लिंक शेयर करूँगा इसी चैट में, जहाँ पे हम बैठे हैं, जिससे सबको वो मिल जाए। उस पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी, वो आपको डाउनलोड करनी है, उस पर कट लगा के लाना है। तो पहले हम सीख लेते हैं अच्छे से। यहाँ से हम फाइल इंपोर्ट करी, जहाँ भी हमारी कोई फाइल पड़ी हुई पुरानी, फॉर एग्जांपल फाइल्स, फॉर एग्जांपल मैं ये फाइल लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से एंड इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखो मेरी ये दिखने लग गई फाइल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं खोलना चाहता हूँ बिना देखे, मतलब बिना इसको इंपोर्ट करे मैं एक बार देखना चाहता हूँ इस फाइल में है क्या, ये क्या बोल रहा है। तो आई विल जस्ट सिंपली डबल क्लिक ऑन दिस एंड प्ले इट। You should see a doctor who's ये जो आपको ब्लू कलर का ये डॉट दिख रहा है, इससे आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। if you are having breastfeeding difficulties and you have visited several pediatricians who reassured you and ठीक है, फॉर मी दिस इज डन। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, मतलब ये स्किपेबल है स्टेप, तुम चाहो तो कर सकते हो, ना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब तुम देखना ये टाइमलाइन है, इस पर आपको 2 फाइल्स दिख रही होंगी, एक वीडियो है, एक ऑडियो है। ऑडियो फाइल्स में हमेशा वेव फॉर्म्स होती हैं कि कहाँ पे बंदे ने बोला है, कहाँ पे जहाँ उसने नहीं बोला होगा वहाँ पे गैप होगा। वैसे यहाँ पे देखो काफ़ी गैप है, तो यहाँ पे शांत बैठा होगा।
ठीक है, जहाँ पे वेव फॉर्म होगी वहाँ पे इसने कुछ बोल रहा होगा ये, Your intuition is telling you that there is something wrong. ठीक है। अब थोड़ा समझना इस चीज़ को, जब भी हमारे पास कोई रॉ फाइल आती है वो एक ह्यूमन ही उसको रिकॉर्ड करता है, राइट। एंड कोई भी इंसान हो until unless he is not using a teleprompter, वो गलतियाँ करता ही है, वो रीटेक्स लेता है, वो थोड़ा मतलब हो सकता है उसकी किसी घरवाले का फ़ोन आ गया, घरवाली का फ़ोन आ गया, गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, है ना, तो उसने फ़ोन उठा लिया बीच में, कैमरा उसका ऑन है, बट हमको पार्ट वो रखना होता है जो हमारे काम का होता है, जो स्क्रिप्ट का पार्ट होता है, ठीक है। अब उसका जो गैप्स है जैसे हम मोस्टली ह्यूमंस करते हैं, उन सबको हमको कट करना होता है। क्यों कट करना होता है? क्योंकि जब भी हम कोई रील देखते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कुछ भी हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो वो वेल कटेड वीडियो ही एडिटेड होती है। कभी भी एडिट पहले डायरेक्ट हम चालू कर देते हैं, वो पहले वीडियो एक अच्छे से कट होती है, फिर उस पर हम एडिट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले कट करेंगे अच्छे से। तो इसमें मैं देखूंगा कि इसने कहाँ सही बोला है, कहाँ इसने लाइन कंप्लीट बोली है, कहाँ इसने लाइन रिपीट करी है, तो मैं फिगर आउट करूँगा, और मैं कौन से बटन प्रेस करूँगा वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। If you are having breastfeeding difficulties and you have visited several pediatricians who reassured you and told you don't worry, but your intuition is telling you there is something wrong and your baby is having these following symptoms. देखो यहाँ तक इसने ये लाइन एकदम सही से बोली है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कट लगाऊंगा कि भाई मेरी यहाँ तक फाइल तू ठीक है, इससे आगे तूने क्या करा है क्या नहीं करा मुझे नहीं पता, बट यहाँ तक तो मेरा बंदा ठीक बोल रहा है। तो मैं कंट्रोल के करके, या फिर अगर आप पास मैकबुक है तो आप ये जो कमांड विंडो होती है, कमांड से और के करके कट लगा सकते हो। कट लगाने का एक और तरीका हो रहा है जो लंबा तरीका है, कि आप यहाँ से ये रेजर टूल लेते हो, फिर यहाँ से इसको कट करते हो, फिर यहाँ से मानो इसको कट करते हो, फिर दोबारा से सिलेक्ट टूल पे जाते हो, फिर इसको कट करते हो, फिर डिलीट करते हो। कितना लंबा प्रोसेस मैंने करा, अभी तो एक स्टेप और बच रहा है। ये कितना लंबा मैंने स्टेप करा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ये कट लगा लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कट लगाया, कैसे लगाया, कंट्रोल के करके मैंने यहाँ पे कट लगा लिया। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि अब इसने कहाँ तक नहीं बोला है कुछ सही, ठीक है, मैं वो देखूँगा पहले। Serious, sorry. तो बेसिकली इसके जो यहाँ बैठा है जिस रूम में, वहाँ पे कोई डायरेक्टर वगैरह होगा जिसने इसकी वीडियो शूट करवाई है, तो वो उसको गाइड कर रहा है कि सर आपने ना थोड़ा एनर्जी से नहीं बोला, मज़ा नहीं आया, दोबारा बोलो, तो ये रीटेक लेगा इस चीज़ का। माइट भी इसने सही बोला है, यहाँ तक हमारे अकॉर्डिंग सही बोला है, बट हमको कोई भी लाइन रिपीट नहीं करनी है। इसमें मानो ये दोबारा बोला होगा तो हमको दोबारा वाला पोर्शन ही रखना है इसमें। क्यों? क्योंकि मानो हमको जो काम देगा ये बंदा नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल वी आई एम वर्किंग फॉर सम एजेंसी, ध्यान समझना जो मैं समझा रहा हूँ, वी आई एम वर्किंग फॉर सम एजेंसी जिन्होंने ये शूट करवाया है, तो वो मुझसे बोलेंगे पाराशार एक चीज़ बताओ, जब मैंने उससे वो चीज़ दोबारा बुलवाई थी तो कुछ सोच के बुलवाई होगी। अगर मुझे यही पार्ट रखवाना होता तुमसे तो मैं दोबारा क्यों बुलवाता उससे, उसकी मेहनत क्यों डबल करवाता, तो तुमने ये पार्ट क्यों रखा। मैं बोलूँगा सर मुझे तो परफेक्ट लगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता, परफेक्ट तुमको लगा होगा, बट मुझे एज अ डायरेक्टर पता है कि वो चीज़ परफेक्ट नहीं थी, तो मैंने उससे रीटेक बुलवाया, तुमको वो रखना था, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुमने यहाँ पे कट लगा रखा है, ठीक है, और तुमको देखना है कि इसने सही लाइन कहाँ बोली है आगे। And serious, sorry. أقولها من الأول. Okay. And your intuition is telling you that there is something wrong. It's true. Your baby may be having a serious condition. ठीक है, ये इसने दो लाइन सही बोली हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने एक तरीका क्या बताया था आपको कि मैं इसको ब्रेजर टूल लेता हूँ, कट करता हूँ, ब्रेजर टूल लेता हूँ, कट करता हूँ, फिर मैं सिलेक्ट टूल लेके इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, फिर इस गैप को डिलीट करता हूँ। एक तो मेरे पास ये लंबा तरीका है। एक तरीका क्या है मेरे पास कि मैं सिंपली अपनी जो ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इसको मैं वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ से इसने सही बोलना शुरू करा है, या फिर जहाँ से मेरे को ये पार्ट चाहिए, क्योंकि इसके बीच में इसने सब बकवास करा हुआ है, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, इस फाइल को सिलेक्ट करूँगा और क्यू प्रेस करूँगा। क्यू से क्या होता है, जितना भी हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है वो कट जाता है, एंड डब्ल्यू से हमारा जितना भी राइट साइड वाला पोर्शन होता है वो कट जाता है। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ भी हमारा लास्ट कट लगा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट कट यहाँ लगा रखा है अपना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी पोर्शन है ना, ये सब कट जाएगा, जो स्पेसिंग होगी वो भी हट जाएगी, यानी दोनों फाइल आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। इस पर मैं गया ब्लू लाइन पे, मैंने इस पर लिया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ से काटना है। मैं सिंपली क्यू प्रेस करा, देखो पूरा कट गया, वो हिस्सा गैप था वो भी हट गया, जो पहले बताया था कि रेजर टूल लेना, ये करना वो करना, पूरा एक क्लिक में सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं एक दोबारा सुनूंगा इसको कि कोई लाइन रिपीट तो नहीं हो रही, ठीक है। But your intuition is telling you there is something wrong
and your baby is having these following symptoms and your intuition is telling you that there is something wrong, लाइन रिपीट हो रही है तो अगेन नो मैटर कितना अच्छा बोला हो हमको काटना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ कट लगा रखा है, ठीक है, अब मेरे को राइट साइड वाला पोर्शन काटना है, तो मैं अपनी ब्लू लाइन को यहाँ पे लेके जाऊँगा और सिंपली क्या दबाऊँगा, W। लास्ट टाइम क्या दबाया था, Q दबाया, वो पोर्शन हट गया सारा। and your intuition is telling you that there is something wrong. It's true, your baby may be having a serious condition. ठीक है, अब यहाँ तक इसने सही बोला है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना मैं Q दबाऊंगा ना W दबाऊंगा। मुझे अभी उस उधर साइड वाला पोर्शन चेक करना है कि उसमें क्या क्या बोला हुआ है इसने। इधर साइड मेरा सारा ठीक है, तो मैं Q W तो नहीं दबाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, बीच में कट लगाऊंगा। कैसे, कंट्रोल K करके। Yeah. ठीक है, हम मैं थोड़ा वेव फॉर्म से भी आइडिया लगा सकता हूँ कि इसने कहाँ सही बोला होगा। जैसे यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म्स बढ़ती जा रही हैं, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इसने सही बोला होगा। If you are suffering from the following conditions, there is hesitation when the baby is nursing from you, never satisfied, there is poor milk supply, there is poor milk transfer from the baby to you, you have cracked bleeding nipples, the breast is engorged and ठीक है, यहाँ से इसने आगे अच्छा बोला है, तो मैं इसको क्या करूँगा, अपने लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को डिलीट करूँगा। तो मैं क्या प्रेस करूँगा, मुझे कौन बताएगा? बताओ भाई, कुछ टाइप कर दो। ठीक है हर्ष, एकदम बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्यू प्रेस करूँगा, मेरा सारा पार्ट हट गया ये वाला। अब मैं दोबारा सुनूंगा कि इसने दोबारा क्या बोला है। If you are suffering from the following conditions, there is hesitation when the baby is nursing from you, never satisfied, there is poor milk supply, there is poor milk transfer from the baby to you, you have cracked bleeding nipples, the breast is engorged and inflamed, which we call mastitis, then you should see a doctor who is a tongue tie expert that can help you. हाँ तक इसने सही बोला है, फिर मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल, सॉरी, ओके ठीक है, मेरी कट हो गई फाइल यहाँ से। आगे फिर मैं सुनूंगा कि इसने आगे क्या बोला है। एक्चुअली अगर ये यहाँ तक सही होता तो ये वीडियो ही नहीं रुक जाती, मेरे पास यहीं तक का डाटा आता, क्योंकि मेरे पास आगे तक का डाटा आया है। सो आई हैव टू चेक द कंप्लीट फाइल। ठीक है, अब मैं एक एक बारी करके सबसे पूछूंगा कि क्या दबाना है। ठीक है, तो रेडी रहना। माइक ऑन नहीं कर सकते तो टाइप कर देना। اوكي هذا بالبداية هلا بالاخر صح اوكي alright. ايش حنبلش هلا بال अब देखो इसमें वेव फॉर्म्स भी ठीक आ रही हैं, ये बोल भी रहा है, बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर स्क्रिप्ट। ये कॉमन सेंस होता है। इनिशियली ही वाज टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल, जो भी होता है, बट अभी ये कुछ और बात कर रहा है अपनी भाषा में, जो भी अरेबिक बोल रहा है ये। तो ऑब्वियसली ये पार्ट हमारा अनवांटेड है, तो ये तो मतलब बताने वाली बात नहीं है, तो कॉमन सेंस है। तो जो हमारा स्क्रिप्ट का पार्ट होता है अपने को खाली वही रखना होता है। बس هيك هذه So your baby may be having a condition called tongue tie, and it's better to see so your baby may be having tongue tie, and better to take the advice of a doctor who is a tongue tie specialist to help you. ठीक है, अब मैं क्या प्रेस करूँगा, मुझे कौन बताएगा? हरकेश तुम बताओ क्या प्रेस करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब जितना भी ये पार्ट था ये मेरा बेकार था, आगे इसने सही बोला है, तो मैं इस पार्ट को हटा दूंगा। So your baby may be having tongue tie, and better to take the advice of a doctor who is a tongue tie specialist to help you. ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर से कट लगा दिया कि मेरा यहाँ तक तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ऑब्वियसली मेरे पास अगेन सेम सिचुएशन आती है कि अगर ये वीडियो यहाँ तक डन हो गई होती तो फिर ये आगे मेरे को फाइल नहीं भेजते, कैमरा ही ऑफ हो जाता कि यहाँ कट है, यहाँ पे ऑफ हो गया। बट क्योंकि इसने आगे भी कुछ बोला है, आगे भी कैमरा ऑन है, नो मैटर मेरे लिए इसने अच्छा बोल रहा है, पर मैं पूरा उसको दोबारा सुनूंगा कि हो सकता है इसने सेम लाइन रिपीट करी हो दोबारा से। पैशन। अब वो कैमरामैन बोल रहा है उसको कि सर थोड़ा पैशन से बोलो, मज़ा नहीं आ रहा। You know your baby may be having tongue tie. So ولا على طول your baby. Your baby may be having tongue tie. Why I'm blocked اليوم؟
Mm. Your baby may be having a tongue tie and it's better to صح على طول. Your baby may be having a tongue tie and it's better to see a doctor who is a tongue tie specialist to help. ठीक है, कहाँ से इसने सही बोली लाइन, तो मैं क्या करूँगा, क्यों दबा के पूरा अनवांटेड पार्ट हटा दूंगा। अब मैं देखूंगा मेरी लाइन कौन सी रिपीट हो रही है, कौन सी मेरे को रखनी है लास्ट पार्ट में से, फिर पूरा हटाना है, वो देखना पड़ेगा। So your baby may be having tongue tie and better your baby may be having पूरा हटाना पड़ेगा क्योंकि पूरा ही वो दोबारा बोला इसने, हटा दिया। अब मुझे ये जो लास्ट का पार्ट है जो एकदम खाली है ये हटाना है, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, कौन बताएगा? सोना तुम बताओ। करण कुछ पूछना चाह रहे हो? हैंड्रेस अच्छा तुम पूछ रहे हो, मैं बताऊँ? नहीं यार उसने बता दिया W, ठीक है। तो मैं राइट वाला पोर्शन हटाऊंगा तो मैं W प्रेस करूँगा, ठीक है। नाउ आई विल हेयर द कंप्लीट वीडियो इन वन शॉट कि कैसा आया है, कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही, कोई गैप तो नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना कि गैप ऐसे नहीं होता कि मतलब लाइन पूरी कट रही है, नहीं होता कि हो सकता है कि उसने सांस ली हो, उसने कोई लंबा गैप लिया हो जो कि ऑब्वियसली अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाएगा हमारी मतलब ऑडियंस की, तो हमको वो वाला पार्ट भी हटाना होता है, वो भी काफ़ी सारे हैं इसमें, तो वो भी हम डिलीट करेंगे माइनर लेवल पे। मेजर लेवल हमने पूरा कर दिया, अब वो माइनर लेवल पे करेंगे। If you are having breastfeeding difficulties and you have visited several pediatricians who reassured you and told you don't worry and your intuition is इससे डोंट वरी यहाँ से सांस ली है तो मतलब कट सकते हैं, मतलब इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब कि हमको मेन चीज़ ही है ना। and your ये गैप यहाँ पे दिख रहा है, your intuition is telling you that there is something wrong, ये भी काटना पड़ेगा। it's true your baby may be having a serious condition. If you are suffering from the following conditions, यहाँ पे भी है, सांस ले रहा है वो। there is hesitation when the baby is nursing from you, never satisfied, there is poor milk supply, there is poor milk transfer from the baby to you, you have cracked bleeding nipples, the breast is engorged and inflamed, which we call mastitis, then you should see a doctor who is a tongue tie expert that can help you. Your baby may be having a tongue tie and देखो लाइन रिपीट होगी ना, लाइन उसी है डॉक्टर वाली, अगर मैं नहीं देखता दोबारा मुझे नहीं पता चलता, ठीक है, तो मैं वो वाला पार्ट हटा दूंगा। then you should see a doctor, then you should see अब यहाँ पे मेरे को ये वाला पार्ट हटाना है, इधर साइड वाला, तो राइट साइड वाला में क्या दबाऊंगा, कौन बताएगा? रोहन तुम बताओ। रोहन आवाज़ आ रही है? क्यों नहीं दबाएंगे भाई, W दबाएंगे क्योंकि राइट साइड वाला पार्ट हटाना है ना, क्यों होता है पूरे लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखो मैं दोबारा बताता हूँ तुमको शायद समझ नहीं आया। देखो मेरा कट यहाँ पे है, ठीक है, अगर कट यहाँ पे नहीं होता तो मेरा W दबाने से पूरा वाला पार्ट हट जाता, तो मैं क्यों नहीं दबाऊंगा, यहाँ पे मैं W दबाऊंगा, ठीक है। हट गया मेरा पार्ट जो रिपीट हो रही थी, which we call mastitis. Your baby may be having a tongue tie and it's better to see a doctor who is a tongue tie specialist to help. If you are having ये हमारी वीडियो कट गई अच्छे से। अब यहाँ पे मैं अगर मानो मैं एकदम लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे माइट भी इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश अच्छे से समझता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि भाई ये किस बीमारी के बारे में बात कर रहा है, क्या इसका टॉपिक है, मुझे नहीं समझ में आता। फॉर एग्जांपल मुझे तो इंग्लिश थोड़ी कम आती है, मैं कैसे एडिटर हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में? तो देखो बीइंग एडिटर ना हमारा मतलब दुर्भाग्य लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि हमको हर नीश की वीडियो एडिट करने को मिलती है, फिर चाहे वो कोई CA एडिट कर रहा हो, CA कुछ बोल रहा हो, ठीक है, फिर चाहे वो कोई डॉक्टर हो, फिर चाहे वो कोई डेंटिस्ट हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, वो मतलब दुनिया भर की नीशेस की वीडियोस हमारे पास आती हैं। एंड इन ऑर्डर टू एडिट एनीथिंग, उस पर क्या रिलेवेंट वीडियो लगेगा, क्या एनिमेशन लगेगा, हमको वो वीडियो समझनी पड़ती है कि वो बात किस बारे में कर रहा है। अगर बीइंग एडिटर हम वही नहीं समझ पाएंगे कि हम वो बात किस बारे में हो रही वीडियो में, तो हम उसको रिप्रेजेंट ही क्या करेंगे, कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक ऐसे आ जाते हैं कि हम नहीं समझ पाते कि भाई किस बारे में बात हो रही है। तो व्हाट वी कैन डू द बेस्ट कि हम इसका ट्रांसक्राइब कर लेंगे, इंग्लिश है तो मोस्टली ये सब कर सकते हैं हम, क्योंकि हिंदी का ट्रांसक्राइब इतना अच्छा नहीं आया इसका।
हम सिंपली जाएंगे अपने ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, मेटा डाटा के साइड में टेक्स्ट वाला ऑप्शन, इस पर जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसक्राइब पे जाएंगे, और ये देखो ऑलरेडी ट्रांसक्राइब हो रखी है वीडियो ये, कि मतलब इसमें क्या बोला है इसने, पूरा लिखा हुआ है। हमारे पास आ गया डाटा, यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक्सपोर्ट टू टेक्स्ट कर देंगे इसको, या फिर एक्सपोर्ट टू ट्रांसक्रिप्ट, जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो। मैंने एक्सपोर्ट टू टेक्स्ट फाइल कर दिया एंड मैंने इसको डाउनलोड पे पटक दिया लाके, ठीक है, सेव कर लिया, ठीक है। अब मेरा वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, मेरा सिर्फ क्या एक्सपोर्ट हुआ है, जो इसने उसमें बोला है, जो मेरा ट्रांसक्राइब है, कि मतलब इसने क्या वर्डिंग यूज़ करी है, कहाँ गैप लिया है, तो मेरे को मानो समझना है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, सिंपल भाषा में जानना है मेरे को, हिंदी में जानना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा चैट जीपीटी पे, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास वीडियो का ट्रांसक्राइब है वर्जन, मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, अपलोड फाइल पे जाऊँगा, और जो मेरी ये फाइल थी ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने निकाला है अभी, इसको मैं ओपन कर लूँगा। और यहाँ मैं इससे सिंपल भाषा में पूछूंगा कि आई एम एडिटर एंड आई डोंट नो what he is talking about, and I have to put B-rolls animation so make me understand in easy language and what are the parts where I have to focus the most। अब माइट भी हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि एआई ने कराया वो भी काम, तो हो सकता है उसमें कुछ स्पेलिंग्स गलत हों, ये अपने आप देख लेगा। चैट जीपीटी इतना बुद्धिमान है, अगर मान उसने कोई एक स्पेलिंग गलत कर रखी है तो वो अपने आप देख लेगा, ठीक है। तो इसने पूरा वीडियो मेरे लेके, पूरा स्क्रिप्ट लेके को बता दिया कि ये इसका हुक पार्ट है, ठीक है, ये इसके ये की पॉइंट्स हैं जो उसने बता रखे हैं सारे, ठीक है। जिस तुमको हमको हाईलाइट करने 70% ऑफ द विजुअल्स फोकस, यहाँ पे हमको बी रोल्स लगाने हैं, मतलब विजुअल फोकस का मतलब वही होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे होती है वीडियो, तो मतलब इफ़ आई वर एडिटिंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू हाईलाइट, ये सारे वर्ड्स मेरे को हाईलाइट करने हैं। यहाँ मेरे को जूम इन लगाना है, इफेक्ट लगाना है, यहाँ मेरे को जूम आउट लगाना है, तो समझ रहे हो, मतलब कि 90% काम इसने कर दिया कि भाई हमको वीडियो में करना क्या है। मतलब ये उस केस में अगर हमको समझ में नहीं आता है, इनकेस वीडियो हिंदी में तो वो तो हम देखो कर ही लेंगे, सीधी बात है। तो इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि वीडियो में बात किस बारे में हो रही है एंड हम कैसे उसको एडिट कर सकते हैं अपनी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं नहीं मान के चल रहा है भैया आप एडिटर, तो आपको हर फील्ड की नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि सीएमए स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जाती है, किस वर्ड्स को क्या बोलते हैं। तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करके आराम से अपनी वीडियो को आराम से कर सकते हो, बिना किसी से पूछे माथा मारे कि भाई कैसे करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आज का टास्क जो हमने करा है वीडियो में। मैं आप लोगों को जो होमवर्क देने वाला हूँ वो थोड़ा सा टफ है, होगा उसमें भी 3 बटन यूज़ होने हैं, Q, W और कंट्रोल के, सिर्फ 3 बटन यूज़ होने हैं उसमें भी। वीडियो कट करनी है एंड उसमें Q यूज़ करना है, W यूज़ करना है, कंट्रोल के यूज़ करना है, बट वो आपको अपने अकॉर्डिंग काट के लानी पड़ेगी, वो थोड़ी टफ है। पर अगर आपने वो काट दी ना, जो बंदा वो काट रहा है अच्छे से, मैं समझ जाऊँगा कि उसको मतलब काटना आ गया अच्छे से, उसको फिर काटने के लिए दोबारा कभी नहीं बोलूँगा मैं मान के चलूँगा कि उसको अच्छे से आ गया, ठीक है। तो वेट करना, अभी 5 मिनट रुकना, मैं तुमको ड्राइव लिंक इसमें शेयर करता हूँ तुम्हारी मीटिंग में, ठीक है। तब तक कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। समझ में आया सबको, कोई डाउट तो नहीं है? कुछ मैंने ज़्यादा हैवी नहीं पढ़ाया, वही कट मारना सिखाया ईजिली। ट्रांसक्राइब वाला मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। 1 मिनट देना मेरे को, एक बार ट्रांसक्राइब वाला दोबारा देख लो, और तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। देखो मेरा मोस्टली ना इस पे रहता है, जैसे सोर्स पे रहेगा, इफेक्ट पे रहेगा, ऐसा रखा रहता है ये। फॉर एग्जांपल मेरे को इसका ट्रांसक्रिप्शन निकालना है वीडियो का, तो मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मेरा ये, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कहाँ से होगा ये? फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बटन आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना क्रिएट कैप्शन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे तुम ट्रांसक्राइब पे जाओगे तो यहाँ पे आएगा क्रिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द वीडियो। वहाँ आपको सिंपली वीडियो सेलेक्ट करनी होगी और उस पर बटन पे क्लिक करना होगा, सिंपल। वो अपना आप पूरा वीडियो जैसे अभी आ रहा है ऐसे कर देगा ये, ठीक है।
इससे तुम और इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, 3 बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 डॉट्स होते हैं, एक्सपोर्ट पे जाना है एंड एक्सपोर्ट टू टेक्स्ट फाइल। इससे तुम्हारी जो फाइल है, जो तुम्हारा टेक्स्ट है, जो उसने बातें कर रखी हैं, वो तुम्हारी एक डेफिनेट लोकेशन पे वो फाइल चली जाएगी। कहाँ जाएगी वो पूछता है कि कहाँ भेजनी है, तो वहाँ पे इसको रख सकते हो, फिर ChatGPT में डालना है, वो सेम चीज़ पूछनी है, ठीक है। तुम जब खुद से ट्राई करोगे तुमको पता चल जाएगा, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। यहीं से हम कैप्शन जनरेट करते हैं। मैंने मेरे को कैप्शन निकालने हैं इसके, क्रिएट कैप्शन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, चलिए मैं बाद में बताऊँगा, छोड़ो आज नहीं पढ़ा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ है। थोड़ा बहुत कुछ डाउट होगा तो वो इसलिए तुम पूछ लोगे। भाई ये ऑनलाइन वाला वर्जन है, ठीक है। कुछ डाउट हो तो तुम लिख सकते हो, पूछ सकते हो। मैं तब तक तुम्हारे लिए फ़ाइल ढूंढता हूँ जो तुमको डाउनलोड करनी है। मैंने तो आप लोगों को मैसेज भेज दिया है, मैं इसको पिन भी कर देता हूँ, ठीक है। पिन कर दिया मैंने मैसेज। इस लिंक को क्लिक करो, इस फाइल को डाउनलोड करो, वीडियो को, जो वीडियो है इसमें। ये बेसिकली एक एडिटर ही है, तुम उसका अगर शक्ल तुम जानते हो, तुम एडिटर्स को फॉलो करते हो, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड एडिटर ऑन इंस्टाग्राम। तो उसकी फ़ाइल थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने उस टाइम पे ही सेव कर ली थी कि इसको मैं कभी सिखाऊंगा तो रखूँगा। हाँ करण पूछो, तुम कुछ पूछ रहे हो यार। बाकी ये ना थोड़ी सी है, इसमें थोड़ा दिमाग ख़राब होगा तुम्हारा को, कि थोड़ी बड़ी भी है और इसमें थोड़े कट्स भी ज़्यादा हैं, इसमें जानबूझ के गलतियाँ करी हुई हैं, तो तुमको थोड़ी दिक्कत होगी। बट आई होप यू विल मैनेज। नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बताने के लिए। सबने क्लिक कर लिया इस लिंक पे, ड्राइव लिंक पे? नहीं करा तो मैं अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा इस ड्राइव लिंक की, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अगर पास में नंबर नहीं है तो नंबर है, तो नंबर पे तो कर ही सकते हो, ऑब्वियसली सीधी बात है, ठीक है। नंबर कैसे चाहिए आपको मेरा, कैसे लेना पड़ेगा? आप सिंपली जाओगे gormusins.com पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे व्हाट्सअप बटन आता है, इस पर क्लिक करोगे, मेरी व्हाट्सअप खुल जाएगी, ठीक है। ये मैंने पेज आज ही मैंने पोस्ट करा है, बेसिकली नया पेज बनाया था मैंने, तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो व्हाट्सअप बटन। अगर आप जो बंदे इनरोल करना चाहते हैं, कोर्स में पार्ट बनना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और मैं फिर आपको कांटेक्ट कर लूँगा। कि अभी मोस्टली मुझे पता है, मोस्टली बंदे ऐसे भी होंगे जो क्लास ले रहे हैं बट माइट भी आए ना, तो मुझे उसका कोई इशू नहीं है। बट ये है कि 3 क्लास जब तक फ्री है, जब तक आओ और ढंग से पढ़ो, डाउट पूछो, कोई परेशानी नहीं है मेरे को, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो डाउट नहीं क्लियर करूँगा। जब तक समझ नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का।